हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए दिस लॉ एंड बिहोल्ड। जीसी पटनायक टेल्को लिमिटेड के साथ 28 फरवरी 1974 से काम कर रहे थे। 22 जुलाई 1999 को वह जब बी शिफ्ट की ड्यूटी कर रहे थे तो उन्हें रंगे हाथ कुछ मटेरियल जैसे कि वॉशर के साथ पकड़ा गया। ये मटेरियल कंपनी का था। इसके बाद 20 अगस्त 1999 को एक चार्जशीट इशू की गई थेफ्ट के लिए, फ्रॉड के लिए, डिसऑनेस्टी के लिए। इसका जवाब 10 दिन बाद जीसी पटनायक ने दिया। उन्होंने कहा कि वो जो सामान था वो उनके पास एक गलती से रह गया था, उनका इरादा उसे चोरी करने का नहीं था। जीसी पटनायक के जवाब से संतुष्ट ना होते हुए टेल्को लिमिटेड ने एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की और एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया। इसके बाद पटनायक जी इंक्वायरी ऑफिसर के सामने पेश हुए, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। इंक्वायरी ऑफिसर ने पटनायक जी को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया ऑन ऑल चार्जेस, और इसके बाद टेल्को लिमिटेड ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, सर्विस से डिसमिस कर दिया। डिसमिसल के बाद पटनायक ने सरकार के सामने एक डिस्प्यूट रेस की। उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन के लिए सरकार ने लेबर कोर्ट जमशेदपुर में रेफर किया। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे ऑफ डिस्प्यूट वो ये था, वेदर द डिसमिसल ऑफ श्री जीसी पटनायक बाय द मैनेजमेंट ऑफ मेसर्स टेल्को लिमिटेड इज जस्टिफाइड, इफ नॉट व्हाट रिलीफ ही इज एंटाइटल्ड टू। जैसे ही ये केस ट्रिब्यूनल के सामने आया, वहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, दोनों पार्टीज़ को नोटिस इशू हुए और उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल किया। दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, एविडेंस देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो डिसमिसल हुआ है पटनायक का बाय द मैनेजमेंट ऑफ टेल्को लिमिटेड वो वैलिड है और जस्टिफाइड है। पटनायक जी को कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। ट्रिब्यूनल के इस फैसले को पटनायक चैलेंज करते हैं झारखंड हाई कोर्ट में। झारखंड हाई कोर्ट में पटनायक के वकील कहते हैं कि 3 अगस्त 2012 को जो ट्रिब्यूनल का फैसला है वो परवर्स है, एविडेंस पे बेस नहीं है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने पटनायक का एक्सप्लेनेशन ढंग से कंसिडर ही नहीं किया। वो कहते हैं कि ट्रिब्यूनल ने जो पनिशमेंट है वो मैकेनिकली दे दिया है। जो पनिशमेंट है टर्मिनेशन ऑफ फ्रॉम सर्विस का, वो डिसप्रपोर्शनेट है उस एलिगेशन से जो पटनायक के खिलाफ लगा है। और कहते हैं कि ट्रिब्यूनल ने ये नहीं नोट किया कि जो चोरी का इल्ज़ाम है वो सामान बहुत ही छोटी वैल्यू का था और पटनायक को उससे कोई मुनाफा नहीं हो सकता था। और कहते हैं कि ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट नहीं किया कि पटनायक ने 25 साल तक अनब्लेमिश्ड सर्विस की है। उनके खिलाफ कोई मुकदमा या कोई शिकायत इससे पहले दर्ज नहीं हुई थी। वो कहते हैं कि टेली को अपना स्टाफ रिड्यूस करना चाह रहा था और पटनायक जी के गलती के कारण उन्होंने इस बात की एडवांटेज ली। टेल्को की तरफ से पेश होते हुए वकील साहब का कहना था कि पटनायक जी को रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके लिए एक मिसकंडक्ट की डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई जिसमें उन्हें गिल्टी पाया गया। इसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट आने के बाद एक सेकंड शो कॉज नोटिस दिया गया, जिसके जवाब में पटनायक जी ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करने के बाद ही पहले टेल्को मैनेजमेंट ने उन्हें डिस्चार्ज किया और इसके बाद सर्विस से डिसमिस कर दिया। इस डिसमिसल को
कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था पहले। कोर्ट ने यानी ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया है वो मैनेजमेंट के फेवर में दिया है, पटनायक के खिलाफ दिया है। अवार्ड में कोई गलती है नहीं, इसलिए पटनायक की झारखंड हाई कोर्ट के सामने इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए। झारखंड हाई कोर्ट दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कहता है कि कुछ भी फैसला करने से पहले सेक्शन 11A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, और वह साथ में कंसिडर करता है सुप्रीम कोर्ट के 2 पुराने जजमेंट्स जो इसी इशू पे थे। हाई कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि एविडेंसेस को कंसिडर करने के बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल ने जो चार्जेस हैं उनको सही पाया है। अब जब सही पाने की फाइंडिंग आ चुकी है तो हाई कोर्ट के पास जेनरोसिटी का या सिंपैथी का बहुत कम स्कोप बचता है, और शायद यही नोट करते हुए टेल्को के वकील ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को जस्टिफाई किया है और कहा है कि इंक्वायरी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हुई थी, पटनायक जी के केस में कोई दम नहीं है और पिटीशन को खारिज कर देना चाहिए। इन सुप्रीम कोर्ट के जो 2 पुराने जजमेंट हैं उनको कंसिडर करते हुए हाई कोर्ट कहता है कि इवन इफ द प्रूवन ऑफेंस रिलेट्स टू डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, there cannot be any hard and fast rule that once the misconduct of theft is proved, the dismissal will be automatic। यानी ये एक कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि अगर मिसकंडक्ट पाया गया या थेफ्ट पाई गई तो उसका सीधा नतीजा है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। कोर्ट नोट करता है कि टेल्को के वकील की तरफ से जो भी केस लॉ साइट किए गए उसमें से कोई ये नहीं कहता कि जैसे ही मिसकंडक्ट ऑफ थेफ्ट प्रूव हो जाता है ऑटोमेटिक रिजल्ट इज डिसमिसल। कोर्ट कहता है कि अगर टेल्को की वकील की ये बात मान ली जाए तो उसका नतीजा सेक्शन 11A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को अमेंड करना होगा, जो कि सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकती है। कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले में सिर्फ इंटरफेयर कर सकता है ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। वो अपना डिसीजन ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बदले सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, पनिशमेंट में इंटरफेयर कर सकता है अगर वो पाता है कि डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल इज़ अ परवर्स वन ऑफ विच नो मैन इन हिज सेंसेस विल टेक। कोर्ट कहता है कि अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोर्ट को ट्रिब्यूनल की रीजनिंग प्रॉपर नहीं लगती है तो वो डिसीजन को क्वॉश करके वापस रिमांड कर सकता है ट्रिब्यूनल को, लेबर कोर्ट को, ताकि वो एक फ्रेश फैसला लें ऑन द पॉइंट ऑफ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। इस केस में जो एलिगेशंस हैं पटनायक के खिलाफ वह सीरियस नहीं है, और इतने सीरियस तो बिल्कुल नहीं है कि डिसमिसल ऑफ सर्विस वारंट करें। ये इग्नोर करते हुए कि पटनायक ने 25 साल की लॉन्ग एंड अनब्लेमिश सर्विस कैरियर रखा है। इन फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए और देखते हुए कि पटनायक की 25 साल की लंबी सर्विस हो चुकी थी जिसमें इससे पहले कोई घटना नहीं हुई थी, हाई कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट जमशेदपुर के फैसले को क्वॉश कर देता है, सेट असाइड कर देता है और मैटर रिमिट कर देता है वापस टेल्को की मैनेजमेंट के पास, ताकि वो एक फ्रेश डिसीजन लें ऑन द पॉइंट ऑफ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट एंड कोई ऐसा पनिशमेंट दें जो कि डिसमिसल ऑफ सर्विस ना हो। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इस जजमेंट का नाम, नंबर और साइटेशन मिलेगा आपको शो नोट्स में। आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। अगर कोई भी परेशानी हो तो फील फ्री टू गेट इन टच ऑन इंस्टाग्राम। हमारा हैंडल है लॉ एंड बीहोल्ड। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।